नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है वो हमारे सुकरात हैं। सुकरात क्या था? यूनान से बिलोंग करते थे। सुकरात एक महान विचारक और दार्शनिक थे। सुकरात कहते थे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ज्ञान ही सद्गुण है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? सुकरात के द्वारा कहा गया था। इसके बाद सुकरात जी ने एक पद्धति का नाम दिया था जिसको हम किसी नाम से जाना जाता है, द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में। तो ये आपके अंदर ये 3 फैक्ट थे जो आपको सुकरात के बारे में याद रखने हैं। इसके बाद बारी आती है क्लार्क हल की। क्लार्क हल क्या था? हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना, कि भाई अगर आपसे पूछा जाता है प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो जो हमारा क्लार्क हल ने दिया था। और थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन नियम का मिश्रण है। ठीक है ना, जो हमारा प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत है वो किस किस का मिश्रण है? थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के नियम का मिश्रण है। उन्होंने SOR फुल फॉर्म क्या होती है? उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया। ठीक है, उसका सूत्र भी किन्होंने प्रस्तुत किया था? क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद हम चलते हैं वुंड के ऊपर। वुंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि 1879 के अंदर लिप्जिंग में जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापन किया था वो किसने किया था? हमारे विलियम वुंड ने किया था। इसके बाद मनोवैज्ञानिक को चेतना के विज्ञान के रूप में भी किसने परिभाषित किया था? विलियम वुंड ने किया था। वुंड को प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको वुंड के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद चलते हैं रोरशा के ऊपर। हरमन रोरशा इसका जो पूरा नाम था, और ये कहाँ के थे? स्विस के थे। शाही के धब्बों वाला परीक्षण किसने किया था? हमारा हरमन रोरशा ने। अगर पूछा जाता है कब किया था, वो किया था 1921 के अंदर किया था। इसके अंदर जो नेक्स्ट फैक्ट है, परीक्षार्थी को 10 शाही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता था? 10 शाही के धब्बे दे दिए जाते हैं, उनके ऊपर उसकी रिएक्शन पूछी जाती है। ये जो हमारे परीक्षार्थी है जिसके ऊपर परीक्षण किया जाता है, 10 कार्ड है, सॉरी यहाँ पे 5 काले होते हैं, उनके अंदर 2 लाल व काले तथा 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम कुर्ट कोफका के ऊपर। कोफका क्या था? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। 1912 में जर्मनी में वर्दीमर और कोलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया था। गेस्टाल्ट मत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, रीट के अंदर भी पूछा गया था। अब हो सकता है आपके स्टेट का एग्जाम है या सीटेट का, वहाँ पर भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई इन्होंने क्या किया था। जो हमारे कुर्ट कोफका, इनका पूरा नाम है, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। 1912 में वर्दीमर और कोलर के साथ मिलकर उन्होंने गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया था। तो अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, गेस्टाल्ट मत किस किस ने दिया था? ये हमारे वर्दीमर, कोलर और कोफका, तीनों ने मिलकर क्या दिया था? गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद बारी आती है हमारे कोलर जी की। वोल्फगैंग कोलर, ये भी हमारे जर्मनी के थे। जर्मनी के मार्क्स, वर्दीमर, कोफका और कोलर ने, ठीक है ना, ये तीनों नाम दोबारा से आ गए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत। ये सारे के सारे नाम एक ही सिद्धांत के हैं। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन का है जिसका अर्थ क्या होता है? समग्र आकृति। इसके बाद ये देखो, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ जो यहाँ पे बताई जा रही है ये आप नोट कर लीजिए, PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किए गए थे। ठीक है ना, गेस्टाल्ट मत में अगर पूछा जाता तो किसके ऊपर किए गए थे? ये जो हमारे सुल्तान नामक वन मानुष थे उसके ऊपर। ये एक चिंपैंजी थे। इसके बाद बारी आती है टर्मन की। ये कहाँ के थे? USA के थे। बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले किसने? टर्मन ने विचार किया था। कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले विचार किसने किया था? हमारा टर्मन ने किया था। उन्होंने बुद्धि लब्धि के संबंध में निम्न सूत्र दिया था। यहाँ पे बुद्धि लब्धि किसके बराबर मानी थी? मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MA/CA गुणा में 100। यहाँ पे M क्या है? हमारी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये क्रोनिकल एज, ठीक है ना, एबिलिटी नहीं है, मेंटल एज होती है। ठीक है ना, मेंटल मतलब मानसिक, एज मतलब आयु, और वास्तविक मतलब क्रोनिकल, और ये आयु मतलब एज। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा दिया था इन्होंने।
इसके बाद बारी आती है मैक्स वर्दिमर की। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक है। गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादन में कोका कोला के साथ मिलकर काम किया था। ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो आपको मेन चीज़ यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमारे। इसके बाद बारी आती है हमारे मैस्लो की। मैस्लो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे जन्मजात प्रेरक, मतलब जन्म से जो मनुष्य को जो प्रेरक मिलते हैं उनको हम जन्मजात प्रेरक बोलते हैं। ये हमारे जैविक या शारीरिक प्रेरक होते हैं, ठीक है। भूख, प्यास, निद्रा, काम, ठीक है, इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारे अर्जित प्रेरक हैं, मतलब जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं, ये हमारे कौन कौन से थे? इसके अंदर हमारी व्यक्तिगत रुचि आती है, आदत की व्यवस्था आती है, जीवन का लक्ष्य आता है, सामूहिकता की भावना आती है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो दो प्रेरक, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भी जो दो प्रेरक होते हैं, जन्मजात प्रेरक और हमारे दूसरा अर्जित प्रेरक, किसने दिए थे? हमारे मैस्लो ने दिए थे, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या ध्यान रखना है? जन्मजात प्रेरक के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? भूख, प्यास, निद्रा, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। तो और इसके बाद आते हैं हमारे अर्जित प्रेरक। अर्जित में क्या आते हैं? जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है मैकडूगल की। मैकडूगल हमारे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? हमारे ब्रिटेन के थे। मनोवैज्ञानिक जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, ये किसने कहा था? हमारे मैकडूगल ने कहा था। इसके बाद मैकडूगल को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक, ठीक है ना, ये भी किसको कहा जाता है? मैकडूगल को। मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत रहा, ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था? हमारे मैकडूगल ने दिया था। इसके बाद मूल परिवर्ती की यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है। एक ऐसी जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति है। मनोदैहिक का मतलब होता है, मतलब हमारे मन और दैहिक से जुड़ी हुई, शरीर से जुड़ी हुई। जन्मजात मतलब हमें जन्म से प्राप्त हुई है प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति को उद्दीपक या वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्षण करके उसकी मांग के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम प्लेटो के ऊपर। प्लेटो, ऐसा कोई नहीं है जो प्लेटो के बारे में जिसने नहीं सुना हो, ठीक है ना। मनोविज्ञान जो भी पढ़ता है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया गया है। इसके बाद जॉन डेवी। जॉन डेवी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ थे? हमारे यूएसए के थे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? ये जॉन डेवी यूएसए को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। जनतंत्रीय शिक्षा का अगर आपसे पूछा जाता है किसने दी थी, ये किसने दी है? हमारी जॉन डेवी ने। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर में थे, ठीक है ना। करके सीखने पर आधारित सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डेवी ने। इसके बाद जॉन डेवी प्रयोजनवाद का समर्थक था। प्रयोजनवाद के अगर समर्थक पूछा जाता है तो जॉन डेवी के बारे में बात आती है, तो सबसे पहले आपको यही चूज करना है। इसके बाद चलते हैं हम मैरिया मॉन्टेसरी। इटली की थी ये, डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी। इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण, ठीक है ना। इंद्रियों के मतलब हमारी जो भी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, ठीक है, ये इनके थ्रू अगर प्रशिक्षण दिया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चे को, तो ये सारी जो शिक्षाएं आएंगी किसके द्वारा दी गई थी? मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली के लिए जानी जाती हैं। इसके बाद बारी आती है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। और ये कौन थे? मनोविश्लेषणवादी थे। मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है, ठीक है ना। काम मतलब अथवा सेक्स, अथवा ये सारी की सारी चीज़ें हमारी काम से, जिसने भी ये सिद्धांत दिया, ये कौन थे? हमारे सिगमंड फ्राइड थे, ठीक है। काम या लिबिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता रहता है, ठीक है ना। इन्होंने यही मेन चीज़ बताई थी। अगर काम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको सिगमंड फ्राइड ही चूज करना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारक, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये चीज़ें भी आपने सुनी होंगी। इसके बारे में आगे इंपॉर्टेंट जो भी है हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों कारक भी किसने दिए थे? हमारे सिगमंड फ्राइड ने दिए थे, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं किलपैट्रिक के ऊपर। किलपैट्रिक के ये दोनों ही करेंगे यहीं तक ही, आगे ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम एक पार्ट और बनाएंगे इसका। अब चलते हैं किलपैट्रिक के ऊपर। किलपैट्रिक क्या था? हेनरी किलपैट्रिक इनका पूरा नाम था, और योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। योजना विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हमारे किलपैट्रिक माने जाते हैं, ठीक है। उनके अनुसार शिक्षा में अनुभव द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है अनुभव द्वारा सीखने पर जो प्रधानता दी जाती है, किसके अनुसार है? वो किलपैट्रिक के अनुसार है।
इसके बाद बारी आती है एलेक्स फैक्ने। एलेक्स फैक्ने ओसब्रोन पूरा नाम था इनका, कहाँ के थे, हमारे यूएसए के थे। रचनात्मक तकनीकी ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और अगर आपसे पूछा जाता है किसके जन्मदाता कौन है, तो वो कौन, हमारे एलेक्स फैक्ने। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बस हम इतना ही करेंगे। इससे रिलेटेड एक वीडियो और बनाएंगे हम, तो इस चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू।